दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वो कपड़ा जिसे कभी सिर्फ बड़े बुजुर्ग या नेता पहनते थे, आज वो मॉस्को के फैशन वीक के रैंप पर चमक रहा है। वो कपड़ा जिसे एक जमाने में बड़े बुजुर्ग का कपड़ा कहा जाता था, आज जेनजी की पसंद बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खादी की, और इसके पीछे एक संस्था जिसका नाम है केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कुछ दिन पहले संस्था ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। वित्त वर्ष 2025-26 में केवीआईसी ने 1,87,000 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की और अब फिस्कल ईयर 27 के लिए लक्ष्य है 2.51 लाख करोड़ का। तो आज हम जानेंगे कि ये केवाईसी क्या है, ये क्रांति कहां से आई है, किन उत्पादों ने ये जादू किया है और आगे की राह कहां तक जाती है। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका एकमात्र उद्देश्य था ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन केवीआईसी सिर्फ खादी तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में 7 अलग अलग उद्योग समूह आते हैं। इनमें शामिल है अगरबत्ती, मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज, मिट्टी के बर्तन, बांस और बेंत के उत्पाद, हथकरघा, साड़ियां, खिलौने, लड्डू जैसे खाद्य उत्पाद, चर्म उद्योग और बहुत कुछ। सीधे शब्दों में कहें तो जो भी चीज हमारे देश के गांव में हाथ से बनती है वो केवीआईसी के दायरे में आती है। अब साल 2013-14 की बात करें तो उस वक्त केवीआईसी की कुल बिक्री थी महज 31,154 करोड़ रुपए और उत्पादन था 26,109 करोड़ और रोजगार के मामले में कुल 1.30 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। खादी एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसे लोग खरीदते तो थे, लेकिन शौक से नहीं बल्कि जरूरत से। युवाओं के लिए अनुकूल था, लेकिन इसका प्रसार तब इतना नहीं था कि उसे देशव्यापी पहचान मिले। बाजार में प्रतिस्पर्धा थी, पर खादी के पास ना ब्रांड था, ना डिजिटल प्रेजेंस थी और ना ही नया रूप। फिर बदलाव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को सिर्फ एक कपड़े की तरह नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह लिया। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में बार बार लोगों से, खासकर युवाओं से अपील की कि खादी खरीदें। उनका मंत्र था कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। खुद पीएम मोदी हर सार्वजनिक अवसर पर खादी पहनकर इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने। केवीआईसी के बाद में मोदी जैकेट और मोदी कुर्ता की एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर रेंज में लॉन्च की। खादी टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन 811 करोड़ से बढ़कर 3,974 करोड़ हो गई, यानी कुल 390% की वृद्धि। खादी टेक्सटाइल की सेल्स 1,081 करोड़ से बढ़कर 7,869 करोड़ रुपए हो गई, यानी 628% की वृद्धि। 2023-24 में संस्था की सेल जो थी वो 1.40 लाख करोड़ थी। फिस्कल ईयर 24-25 में 1.70 लाख करोड़, 25-26 में 1.87 लाख करोड़। 12 साल में सेल्स में 501% की वृद्धि होना ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अब यह एक जरूरी बात हमें समझनी होगी कि केवीआईसी का असर सिर्फ कपड़े तक नहीं रुका। ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत केवीआईसी ने अब तक 3,30,006 से ज्यादा मशीन्स, टूल किट्स और इक्विपमेंट गांव तक पहुंचाए हैं। इनमें से 51,230 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स, 2,674 ऑटोमेटिक और पेडल ऑपरेटेड अगरबत्ती बनाने की मशीनें, 2,46,099 बी बॉक्सेस और बी कॉलोनीज, 7,669 फुटवियर टूल किट्स, 836 पेपर प्लेट मशीन्स और 5,138 वुडन टॉय मेकिंग मशीन्स हैं। अकेले 2025-26 में ही 37,769 मशीन्स बांटी गई और इस पूरे इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी खासतौर पर उल्लेखनीय है। फिस्कल ईयर 2025-26 में केवीआईसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जिन लगभग 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें से लगभग 47,000 से ज्यादा यानी 59% से ज्यादा महिलाएं थीं। यानी खादी सिर्फ एक फैब्रिक नहीं है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण का एक जरिया भी बन गया है। इसके अलावा केवीआईसी के कई उत्पाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त है, जैसे कि आंध्र प्रदेश की पोंडूरू खादी जो अपनी अल्ट्रा फाइन हैंडस्पन यान के लिए प्रसिद्ध है और नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला। जीआई टैग का मतलब है कि उत्पाद की पहचान उसकी मिट्टी से जुड़ी है, उसे कोई नकल नहीं कर सकता। स्थानीय रोजगार की अहमियत यहाँ समझना बहुत जरूरी है। खादी और ग्रामोद्योग सिर्फ इनकम का साधन नहीं है, बल्कि भारत की पारंपरिक स्किल और ज्ञान को जीवित रखने का माध्यम भी है। हमारे गांव में पीढ़ियों से करघा चलाने, हस्तशिल्प बनाने और पारंपरिक खिलौने तैयार करने की जो कला है वो किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती। अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये हुनर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। केवीआईसी जैसे जो प्रयास हैं न सिर्फ लोगों को काम दे रहे हैं, बल्कि इस अनमोल विरासत को भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। केवीआईसी की एक और बड़ी ताकत है पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत अब तक देश में कुल 10,84,679 यूनिट स्थापित हो चुके हैं। इसके लिए सरकार ने 80,000 करोड़ से ज्यादा लोन्स के बदले 29,000 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी दी है। इन यूनिट से अब तक करीब 97.95 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सिर्फ 2025-26 में ही 86,494 नई यूनिट्स खुली और 7 लाख से ज्यादा नए लोगों को काम मिला। इसका सीधा असर आर्टिसंस की कमाई पर भी दिखा। जो स्पिनर पहले 4 रुपए प्रति हैंग कमाते थे, आज वो 15 रुपए प्रति हैंग कमाते हैं। यानी 12 सालों में स्पिनर्स की वेजेस
275% की बढ़ोतरी हुई है। अब केवीआईसी की नज़र सिर्फ भारत पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर है। मार्च 2025 में केवीआईसी ने मॉस्को फैशन वीक में हिस्सा लिया, जहां डिजाइनर सामंत चौहान ने एक ऑल व्हाइट कलेक्शन पेश किया जो दोस्तोव्स्की की व्हाइट नाइट से इंस्पायर्ड था। इसमें यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, असम से लाए गए कॉटन, वूल और एरी सिल्क का भी इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं था बल्कि ये दुनिया को ये बताने की कोशिश थी कि खादी सस्टेनेबिलिटी और क्राफ्टमैनशिप का ग्लोबल सिंबल है। इससे पहले केवीआईसी ने यूएई में भी फैशन शो आयोजित किए। ये खादी की लोकल टू ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनाता है। केवीआईसी चेयरमैन मनोज कुमार ने 26 मई 2026 की घोषणा की कि फिस्कल ईयर 27 का लक्ष्य है 2.51 लाख करोड़। और इस बार की स्ट्रेटेजी भी नई है। केवीआईसी एक रिवैम्प्ड मोबाइल फर्स्ट ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है जो जेनजी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसमें होंगे हाई रेजोल्यूशन प्रोडक्ट इमेजेस, शॉप द लुक जैसे इंटरैक्टिव फीचर्स और आसान चेकआउट एक्सपीरियंसेस। यानी चरखे से शुरू हुई ये यात्रा अब स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच रही है। केवीआईसी अब खादी डेनिम पर भी काम कर रही है ताकि जो जीन्स पहनने वाला युवा है वो खादी से जुड़ सके। तो ये केवीआईसी की कहानी गांधी जी के चरखे से शुरू हुई, एक यात्रा जो आज ग्लोबल फैशन वीक्स तक पहुंच चुकी है। 2.04 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी, 501% की सेल्स ग्रोथ और एक नई डिजिटल पहचान। ये सब बताता है कि जब पॉलिसी और विल पावर एक साथ चलते हैं तो गांव की मिट्टी से भी इतिहास बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।